हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन में रेस्पिरेशन की पार्ट 2 के सेशन पे हैं। अभी तक अगर आपने लाइव प्रोसेसेस के कोई भी पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आई होप इट वाज यूजफुल फॉर ऑल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो पहले तो आज हम लाइव रेस्पिरेशन की जो प्रीवियस सेशन में डिस्कशन किए थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर ऑकरिंग, वन इज एरोबिक, अनदर वन इज एनारोबिक. In aerobic respiration, oxygen must be involved, and in anaerobic respiration, oxygen need not to be involved with this respiration. अगर हम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स भी ऑक्सीजन नीड करते हैं प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। और जो प्लांट है उसमें गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या होता है, मैंने अगर आप प्रीवियस वीडियो सारे देखे होंगे तो उसमें मैं न्यूट्रिशन में मैं क्लियरली बताई थी कि जो प्लांट का गैसियस एक्सचेंज के लिए उसका स्टोमाटा है, तो उसमें क्या होता है, जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि एयर के साथ उनका कांटेक्ट बना रहे, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे स्टोमाटा में जो एक्सचेंज होते रहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। अगर हम डिफ्यूजन के डायरेक्शन की बात करते हैं सो इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। अगर रात की बात करें, रात में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वहाँ पे एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। ओके, ड्यूरिंग द डे वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जनरेट होते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड इट इज फॉर द यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, और जो ऑक्सीजन होता है बाई प्रोडक्ट के हिसाब से वो फोटोसिंथेसिस से लिबरेट होते रहते हैं। अगर कोई टेरेस्ट्रियल एनिमल और एक्वेटिक एनिमल की बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दे आर डायरेक्टली इनहेल ऑक्सीजन थ्रू एटमोस्फियर फ्रॉम द एटमोस्फियर, बट जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं। वो क्या करते हैं, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होके रहता है वो उसको इनहेल कर सकते हैं। और अगर हम अमाउंट की बात करें तो जो अमाउंट की बात करें, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होके रहते हैं वो क्या करते हैं ना, जो एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एयर की ऑक्सीजन की कंपैरेटिवली जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं उनका अमाउंट लो रहता है। और अगर रेट ऑफ ब्रीदिंग की बात करते हैं तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि फिश क्या होता है, वो पानी को अपनी मुंह पे लेता है, दे हैव फिशेस हैव गिल्स। ओके, सो गिल्स क्या करता है, वो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको प्यूरिफाई करके उसको इनहेल करके ब्लड में मिलाता है, ठीक है। अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो मैंने जैसे बोली थी कि एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है उसके लिए एक रेस्पिरेशन के लिए एक सरफेस एरिया चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो सारे ऑर्गन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर ही ऐसे बना होता है वो जैसे सुइटेबल सरफेस दे सके फॉर एनेबल रेस्पिरेशन। एंड ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता रहता है वो उसी सरफेस एरिया के दौरान ही होते रहते हैं, एंड दिस सरफेस एरिया इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट। ओके, तो ये सब का एक मैकेनिज्म रहता है, जो एयर का इन एंड आउट होता है उसका एक मैकेनिज्म रहता है जहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है। तो अगर ह्यूमंस में रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो पहले क्या आता है, ह्यूमन की रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दे आर नॉस्ट्राइल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड लंग्स। तो पहले जो एयर होता है टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्राइल्स, हमारे नॉस्ट्राइल्स के थ्रू एयर पहले इनहेल होके अंदर जाता है। और जो एयर होता है
वो नॉस्ट्राइल की अंदर उस पैसेजवे में जाके फिल्टर्ड होके, फिल्टर कहाँ पे फिल्टर होता है, हमारे नॉस्ट्राइल्स में है हेयर, ठीक है, उसमें से फिल्टर होके उस लाइन पैसेज में जाते हैं। अगर वो हेयर ना होते तो हम मच्छर भी इनहेल कर देते, कोई इंसेक्ट इनहेल कर देते, तो वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर चला जाता। तो ये जो हेयर स्पेसिफिकली दे आर द फिल्टर्ड एनी फॉरेन सब्सटेंसेस कमिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ओके। एंड ये जो पैसेज होते हैं उसका जो लाइनिंग होते हैं दे आर with mucus which helps in this process. Mucus also help in this process, okay. और जो एयर होते हैं वो passes through the throat, हमारे थ्रोट के थ्रू जाते हैं, थ्रोट के थ्रू विंड पाइप ट्रैकिया के थ्रू जाके हमारे लॉन्ग्स में पहुंचते हैं। एंड यहाँ पे जो कार्टिलेज की रिंग्स है दे आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, दिस इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ओके। एंड लॉन्ग्स में क्या होता है, ये पैसेज दो भागों में विभक्त हो जाता है, स्मॉलर ट्यूब में हो जाता है, बेलून लाइक स्ट्रक्चर्स में हो जाता है, जिसको हम एलोवोइली बोलते हैं। एंड ये एलोवोइली क्या करता है, ये सरफेस प्रोवाइड करता है गैसियस एक्शंस के लिए, जो ऑक्सीजन का इनहेल होना, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल होना, ओके। एंड द वॉल्स ऑफ द एलोवोइली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ओके। एंड जब हम ब्रेथ करते हैं वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राग्राम, ओके। डायफ्राग्राम क्या होते हैं, हमारे जो उधर वो क्या हो जाता है ना, फ्लैटन हो जाता है, और जो चेस्ट कैविटी है वो लार्जर हो जाता है। ड्यू टू दिस थिंग एयर इज सॉक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपैंडेड एलोवोइली। एंड जो ब्लड क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लाता है कहाँ से, जो एलोवोइली से रिलीज होता है, और ऑक्सीजन, द ऑक्सीजन इन द एलोवेटर एयर इज टेकन अप बाय ब्लड इन द एलोवेटर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स एंड द बॉडी। एंड ड्यूरिंग दिस ब्रीथिंग साइकिल, ओके, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air. इसके वजह से क्या होता है ना, जो सफिशिएंट टाइम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के लिए, ओके। और जो बॉडी साइज एनिमल का जितना बड़ा होगा, जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो अकेला ऑक्सीजन को एयर से लाना, लंग्स में कैरी करना, ये सब कुछ नहीं कर सकता है, ओके। एंड इन ह्यूमंस यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन हो जाता है, व्हिच हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ओके। तो ये तो रहा आज का सेशन। अगले सेशन में हम एक नई सेशन